जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। फलित ज्योतिष में केतु के 12 भाव फल। यदि केतु लग्न में हो तो जातक कृतघ्न, सुखहीन, चुगलखोर, असज्जनों के साथ रहने वाला, विकल देह, शरीर के किसी अंग में विकलता हो, स्थानच्युत तथा विवर्ण होता है। विवर्ण शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। वर्ण के शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जाति और शरीर का रंग। इसलिए विवर्ण का अर्थ हो सकता है जाति भ्रष्ट, और दूसरा अर्थ हो सकता है जिसके शरीर का रंग अच्छा ना हो। यदि केतु दूसरे स्थान में हो तो विद्याहीन, धनहीन, निकृष्ट, वचन बोलने वाला, कुदृष्टि वाला और दूसरे के यहाँ भोजन करने में निरत होता है। परांत निरत होना महान दोष है। तृतीय भवन में केतु हो तो दीर्घायु, बलवान, धनी, यशस्वी हो। ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख और अन्न सुख भी हो, किंतु तृतीय में केतु भाई को नष्ट करता है। यदि चतुर्थ में केतु हो तो जातक दूसरे के घर में रहता है और उसकी अपनी भूमि, खेत, मामा, सुख आदि नष्ट हो जाते हैं। उसे जन्मभूमि छोड़नी ही पड़ती है। पंचम में केतु पुत्र क्षय करता है, उदर रोग भी होता है। जिनके पंचम में केतु हो वे प्रायः खल प्रकृति के और दुर्बुद्धि होते हैं। उन्हें पिशाच बाधा भी होती है। यदि षष्ठ में केतु हो तो जातक उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, प्रभु, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला, अरिमर्दक, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रायः इष्ट सिद्धि होती है। यदि सप्तम में केतु हो तो जातक का अपमान होता है। ऐसा जातक व्यभिचारिणी स्त्रियों में रति रहता है। स्वयं अपनी पत्नी से वियोग हो, आंतड़ियों का रोग हो और धातुवीर्य रोग भी हो। हमारा अनुभव है कि जिसके सप्तम में केतु हो उसकी पत्नी रोगिणी रहती है। यदि अष्टम में केतु हो तो इष्ट प्रियजनों का विरह कलह करे और जातक स्वल्पायु हो। अष्टम में केतु वाले को प्रायः शस्त्र से चोट लगती है और उसके सब उद्योगों में विरोध होता है। यदि केतु नवम भाव में हो तो पाप प्रवृत्ति वाला, अशुभ कर्मा, पितृहीन, भाग्यहीन, दरिद्री और सज्जनों की निंदा करने वाला होता है। यदि दशम में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न बाधाएं आवें या जातक स्वयं सत्कर्म में विघ्न उपस्थित करे। ऐसा व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी अपनी शूरवीरता के लिए प्रसिद्ध होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति दुष्ट, कर्मा और अशुद्ध होता है। यदि लाभ स्थान में केतु हो तो उत्तम द्रव्य वाला, द्रव्य संग्रह करने वाला, अनेक गुणान्वित, उत्तम भोगों से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत भोग्य पदार्थ रहते हैं। सब कार्यों में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। 12 भावस्थ केतु का अनिष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रोग से पाप करता है और दुष्ट कार्यों में धन व्यय करता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः अपना धन नष्ट कर देते हैं और जो सज्जनोचित कार्य का मार्ग है उससे विरुद्ध चलते हैं। ऐसे लोगों को नेत्र रोग भी होता है। ये था केतु के 12 भाव फल की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।